गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 10th का जो है सैंपल पेपर आउट हो चुका है और इसमें आज मैं फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वाला करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, तो देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें इसका एलसीएम फाइंड करना है हमने। ए ये दिया हुआ है, बी सी एंड एलसीएम ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है 3780 एंड वी हैव टू फाइंड द एक्स और हमको x फाइंड करना है। तो देखो इसमें एलसीएम तो आप जानते हैं ना, जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो कॉमन फैक्टर ये देखो, ये 2 पावर 2, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2 है, इसको यहां लिख दो। ठीक है, वेर एज फिर क्या है, ये देखो 3 की पावर x, 3 इसमें भी है कॉमन। तो जो इसमें पावर आपको ज्यादा दिखाई दे रही है वो उसको यहां लिखो। सॉरी, यू हैव टू राइट इट डाउन हियर, राइट। 3 की पावर x है इसमें, देखो इसके ऊपर कोई पावर नहीं, इसके ऊपर। फिर सारे नंबर इसमें अवॉल्व होने चाहिए। ये 5 है और ये 7 है, ये इनका एलसीएम हो गया। जो आपको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है इसका एलसीएम हो गया ये, अंडरस्टूड। अब आप जो है इसमें 375 का एलसीएम निकाल के देख लो। 3780 का एलसीएम निकालोगे तो पहले 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है। डिविजिबिलिटी में आपको पता होना चाहिए कि 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है। 2 होता है 0 जिसमें लास्ट में होता है 2 जिसमें लास्ट में होता है, मतलब इवन नंबर्स, इंक्लूडिंग 0 जिसमें इवन नंबर्स होते हैं लास्ट में, वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2 कैरी 1, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 9 जा 18 0। फिर 0 है तो 2 से जाएगा, 9 2 जा 18, ये देखो 2 4 जा 8 कैरी 1, 2 5 जा। अब नहीं है ये 2 5 जो है इवन नंबर नहीं है। और 3 की डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं, इन सब का टोटल 3 के टेबल में आना चाहिए। देखो 9 और 4 13, 5 18, 18 जो है ना 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर देखो 5 और एक 6 और 3 9, 3 के टेबल में आता है। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर देखो 5 और एक 6, 3 के टेबल में, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 और 3 8 होता है, नहीं जाता है। अब 5 के टेबल में जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 7 जा। तो देखो इसके भी जो 3 7 8 है, इसके भी यहां मल्टीपल्स यहां लिख लो आप। ये देखो 2 की पावर कितनी है, 1 2 2, वेयर एज 3 की पावर 1 2 3, 3 की पावर कितनी है 3, गॉट इट। और 5 की कोई पावर नहीं है, 7 की कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब इसका यूज हमें नहीं चाहिए, इसका कुछ भी यूज नहीं है हमारे पास, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, अब देखो इसमें से ये गया और इसमें से ये गया, ये भी आउट हो गया। तो क्या बचा, 3 पावर x और यहां बचा 3 पावर 3। बेस सेम होने की वजह से अब ये x इज इक्वल पावर पावर बच गई 3। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं बेटा 1 2 3 एंड 0, तो सी ऑप्शन है इसका, सी मतलब 3। ये जो है ना, मैं वीडियो के साथ वैसे मैंने डाला भी है, जब मैंने ये अब आपको जो दूसरी वीडियो डाली थी तो उसमें डाला है, वो ऑरल टाइप की थी। तो इसके साथ क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 2 है ये कहां से देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ 2,3 फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस इज, जबकि इसके ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन है इसके ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2, बी में 3, सी में 4 एंड देन डी में 5। तो यू हैव टू सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस सो फार क्या है, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है बेटा,
और ये आपका y एक्सिस है, तो 1 2 1 2 3 यही हुआ ना। x एक्सिस पे कितना है 1 2 और y एक्सिस पे कितना है 1 3। अब अगर आप इसको y एक्सिस से इधर से डिस्टेंस देखोगे तो √13 आएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है दैट विल बी 2 इधर है 2 स्क्वायर और परपेंडिकुलर b 3 इधर है 3 स्क्वायर। देखो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9 विच इज 13, तो h विल बी √13। तो √13 की भी वैल्यू भाई अगर आप 2 दूनी 4 3 की या 9 करोगे तो 3 से भी बड़ी है। तो इसका मतलब यही वाला डिस्टेंस देखेंगे हम यहां से यहाँ y, ये कह रहे हैं ना y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, y एक्सिस से एक डिस्टेंस ये भी है, ये नहीं लेंगे हम, y एक्सिस से यही वाला डिस्टेंस लेंगे हम। ये देखो तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका ऑप्शन ए हो गया, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया हुआ है, इफ द लाइन गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, इफ द लाइन गिवन बाय, ये सैंपल पेपर है 2025 का सैंपल पेपर, 26 जो 26 मार्च में जिन बच्चों के एग्जाम होने हैं। इफ द लाइन गिवन बाय 3x प्लस 2y एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर नॉट पैरेलल नहीं है, देन के हैज, तो पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो फिर तो दूसरी या तो ये जो है ना इक्वल होनी चाहिए या कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, कोई तो होनी चाहिए। तो फिर उस कंडीशन में तो फिर हम कोई भी एक इक्वेशन इसमें से ले सकते हैं। जैसे ऐसे होता है ना a1/a2, इसका जो सॉल्यूशन, राइट, क्या किसके बराबर होता है, b1/b2। मेक श्योर जिन्होंने बच्चों ने वो किया हुआ है, क्या बोलते हैं, ऑलरेडी जिन्होंने हु हैज डन द एनसीईआरटी जिन्होंने की हुई है वही कर पाएंगे इसको, अन्यथा नहीं कर पाएंगे बच्चे इसको, ठीक है। तो ध्यान रहे, अब इसमें इक्वल 2 ही भी लेंगे तो यहां से हमारा यहाँ 2ky है बेटा, 2ky, ये 2ky है, तो ये देखो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5, क्योंकि पैरेलल में तो एक इक्वल होगा एक नहीं होगा। तो व्हाट टू डू, दिस एंड दिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 और 2 2 जा 4k। तो आप क्या कर सकते हो, k की वैल्यू ऐसे लिख के 15 के नीचे 4 ला सकते हो। तो इसमें भी ऑप्शंस में ए ऑप्शन ही है, ए ऑप्शन ही। आप क्वेश्चन और ऑप्शन जो है मैं इसके साथ ही आपको साथ में ही वो भी डाल दूंगा, सैंपल पेपर की जो है फोटो भी डाल दूंगा, तो आपने सैंपल पेपर इसमें से देखना, अदरवाइज आप जो है ना डाउनलोड भी कर सकते हैं सैंपल पेपर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये सच इतने भी नॉर्मल या इजी क्वेश्चन नहीं डाले हैं सीबीएसई वालों ने, तो इसलिए आपने इसको देखना जरूर है, ठीक है। सैंपल पेपर नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग, ठीक है। हुआ है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है ABCD, इफ BC इज, ये देखो ऐसे लो, मतलब क्वाड्रिलेटरल में बड़ा छोटा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कुछ भी है, ठीक है। ABCD, ठीक है। तो इसे ABCD जिसमें BC आपको कितना बताया गया, 7 सेंटीमीटर, और CD बताया गया है कितना, ऐसे लाइक दैट, ऐसे होगा ये, राइट, क्योंकि CD इसमें बहुत कम बताया है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर CD, राइट।
और AD तो उससे भी छोटा है, AD मस्ट बी 3 सेंटीमीटर। चलो ये आप देख लेना, अदरवाइज तो वैसे ये ऐसे होगा, ये इस टाइप से होगा, ये क्वाड्रिलेटरल नीचे ऐसे, और फिर देन इट विल बी लाइक दिस, राइट। तो ये सरकमस्क्राइब, क्वाड्रिलेटरल इज सरकमस्क्राइब, और इसके बाहर ऐसे जो है ये सर्कल होगा, राइट। तो एंड द लेंथ ऑफ ए बी हमने फाइंड करनी है, तो जो ऑपोजिट साइड का लेंथ है वो बराबर होता है, मतलब ए बी प्लस डी सी मस्ट बी, ये देखो ए डी प्लस बी सी, ऐसा ये होना चाहिए, इट मस्ट बी लाइक दैट, ऐसा ये होना चाहिए। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आप इसकी स्ट्रैटेजी समझो क्या है, ठीक है। तो ए बी जो है, ए बी कितना है हमारा, ए बी इज 7 सेंटीमीटर, ए बी 7 सेंटीमीटर है, और डी सी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वेयर एज ए डी आपका 3 सेंटीमीटर है, और हमने हाँ, ए बी नहीं दिया हुआ इसमें, ए बी दिया ही नहीं है, ए बी नहीं है बेटा दिया हुआ इसमें, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो ए बी ये तो सिंपल हो गया, 3 और 7 कितना होता है 10, और 4 इधर लाए -4 हो गया, तो ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। आ गई ये बात समझ में? तो ये चीज आपको देखनी है, राइट। तो इसमें ये 4th क्वेश्चन है, डायग्राम इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है डायग्राम, तो कोई बात नहीं, ये आपने समझना है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जो सर्कमस्क्राइब होता है, द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक्चुअली, इन द सर्कमस्क्राइब नहीं है, सर्कमस्क्राइब सर्कल को कर रहा है, राइट, यानी सर्कल अंदर आएगा, अंडरस्टूड, उसको टच करता हुआ आएगा सर्कल, लाइक दैट, क्योंकि एडी तो बहुत ही छोटा है, और ये ऐसे कुछ होगा ऐसे, और इसको टच करता हुआ ऐसे बता रहा है सर्कल, ये हमें बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5th, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, ठीक है। इफ इट इज एक्स, तो हमने फाइंड करना है देन सेक थीटा माइनस, इसी का ही यूज करते देखो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, पहले पता लग रहा है। अब एक फॉर्म आइडेंटिटी सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो ये हैं, एक्स है, बी जो है एक्स स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर है, सी इसमें दिया हुआ है 2/x, और डी इसमें दिया हुआ है 1/x। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें आप लगा सकते हो, तो ये वाली आइडेंटिटी यहां लगा लो, देखो सेक स्क्वायर, लेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल, चलो लेट भी नहीं लिखना है इसमें, दैट विल बी इक्वल टू एक बार प्लस tan थीटा, ये आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, राइट। तो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है, तो ये भी तो 1 के बराबर ही होगा, ठीक है जी। अब आपने देखना है
ऑप्शंस तो आपने देख लिए हैं। ये देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, एक्स है, मतलब इसकी एक्स वैल्यू हमने यहां डाल दी है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा मस्ट बी 1, तो सेक थीटा आ गया माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, आपको समझ में आया। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी इसमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो इसको हमने इस आइडेंटिटी में लिख के ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख दिया, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। आप बोलोगे कहां से आई आई। नेक्स्ट में ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब विच इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने देखना है इसमें ऑप्शंस जो हैं आपके पास हैं वो x प्लस टू स्क्वायर दिया हुआ है और 2 इंटू एक्स प्लस 3 दिया हुआ है। गॉट इट। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, बी ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, वेयर एज माइनस 1 माइनस 3x स्क्वायर, और सी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर। अब ये गीला गीला आता जा रहा है नीचे ना, और देखो दिस इज हाउ मच, x प्लस 1 की पावर 3। ये ऑप्शन नंबर सी है, गीला होने की वजह से। और देन इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये देखो x प्लस 2 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब आपने ये देखना है कि इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ये आनी चाहिए। तो यहां देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वेयर एज 2x प्लस 3 2 जा 6। अब इसमें चाहे ये कट दे रहा है और ये भी ऐसे हारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये वाला ऑप्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें पूछा हुआ जो नहीं है वो वाला ऑप्शन लेना है। ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 3x है, और यहां देखो इसको खोलोगे तो -1 तो है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो 9x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 8x स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर पावर आ रही है तो ये भी नहीं है, ये भी है, ये भी है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो नहीं है वो इन्होंने पूछा है, क्या ये है, इसमें पावर तो 3 है, लेकिन एकदम से डिसाइड नहीं करना है कि ये है या नहीं है, क्योंकि यहां से भी हो सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये देखो एक्स क्यू से एक्स क्यू कट रहा है, तो ये भी है भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो इसमें आएगा ही कहीं ना कहीं, राइट। तो व्हाट अबाउट दिस, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये इससे इसको किया तो ये x हो गया, ये 2x हो गया, ये 2 हो गया, और ये x स्क्वायर है, ये 2x है प्लस 3। हमको इतना ही देखना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया है तो इसमें कोई पावर नहीं है, तो डी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, वैसे ये इजी था, ये आप लोग कर सकते थे, इसमें तो कोई इतना नहीं था। तो डी ऑप्शन है जिसमें मैक्सिमम पावर स्क्वायर आ रही है, वही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, ये गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक, ये देखो Olympic rings made by taking a congruent circle of radius 1 centimeter each, intersecting each way that chord form joining the point of intersection of two circles। अब जिसने एरिया रिलेटेड टू सर्कल किया होगा उसको ये आ जाएगा, ठीक है।
क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता होना चाहिए थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब उस सब में से अगर आप जो है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से ये एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा। अब जबकि इसमें ये चीज बताई गई है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, टोटल एरिया ऑफ द रीजन, मतलब कि जैसे ये ऐसे रिंग दी है इस टाइप से, तो इसमें ये यहां से ये रेडियस है, यहां से भी रेडियस है, तो ये कॉर्ड निकालनी है हमने, तो इक्विलेटरल एरिया होगा ये, मतलब दूसरा भी ऐसा ही होगा, यहां से ऐसे रिंग्स बनी हुई है, ठीक है। तो इक्विलेटरल एरिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 60 का है, यहाँ पे 60 का है, तो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री विच इज पाई अपॉन 3। पाई की वैल्यू 180 होती है ना, 180 डिग्री, तो उसको अगर 3 से करोगे तो दैट विल कम 60 डिग्री, क्लियर, राइट। तो थीटा हमें इसमें पता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ पूरे सेक्टर में से आपने जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना, एरिया ऑफ ये निकाल देना, ये आ जाएगा। मतलब पूरे इसमें से अगर आप खाली ये एरिया निकाल दोगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, सर्कल, ये पूरा सेक्टर और उसमें से सर्कल का निकाल दो तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला कॉर्ड आ जाएगा, सेगमेंट आ जाएगा आपका, राइट। तो ये इस कॉर्ड इज सेगमेंट, राइट, अंडरस्टूड। सेगमेंट वैसे ये चीज होती है, ये चीज, राइट। और एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा होता है, अगर आपने बाहर से लेना है तो इसको ऐसे लेंगे, तो आप क्या लोगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब रेडियस इसमें कितना बोला है, थीटा है पाई बाय 3, और नीचे लिखो इसको 2 पाई लिख सकते हैं ना इसको, 180 इंटू 2 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे ये इजी हो जाएगा बेटा। और यहां पे भी है पाई आर स्क्वायर, गॉट इट। अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 2 जा कितना हो गया 6, रेडियस 1 दिया हुआ है, रेडियस आपका यहां भी 1 दिया हुआ है, रेडियस आपका यहां भी 1 दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑप्शन है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये वाला माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से, पूरे में से ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा √3/4, हाँ ए स्क्वायर होता है ना, तो ए जब ये 1 है, रेडियस 1 है, तो ये भी 1 ही हो गया, तो √3/4 ये भी 1 हो गया, तो पाई बाय 6 माइनस √3/4, इसे एक बार आप फिर समझ लो, ऑप्शन है ये बी, ऑप्शन बी है ये। यानी इन्होंने पूछा हुआ है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स मेड बाय द टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए हुए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल इसके साथ ये, इसके साथ ये, एक और एक यहाँ ऐसे दिया हुआ, और इसकी जो है कॉर्ड्स का निकालना है हमने, ठीक है। तो कॉर्ड तो सेगमेंट हो गया फिर, ठीक है, तो सर्कल ऑफ रेडियस ईच इंटरसेक्टिंग ईच अदर अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ टू, जो इसका ज्वाइनिंग पॉइंट है वो दोनों को ही इंटरसेक्ट पॉइंट पे काट रहा है, ऐसे यहीं से एक तीसरा होगा, फिर यहीं से एक चौथा होगा, यहीं से एक पांचवा होगा, ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, टोटल एरिया निकालने के लिए डॉटेड एरिया का, तो इसका इसमें से पूरे सेक्टर का निकालने के बाद उसमें से हम माइनस कर देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड मानो ए ले लो, तो अब साइड इसकी 1 है, ये भी 1 है, रेडियस पहले से ही गिवन है 1, इसलिए मैंने रेडियस को भी 1 लिया और साइड को भी 1 लिया, तो ये इसका ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच। 7th क्वेश्चन, इसी जो 7th ही किया था ये हमने, 7th का पार्ट सेकंड, द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ सर्कल, एक जो है
स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इंस्क्राइब इन अ सर्कल, दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल। ये देखो, ये हो जाएगा इसका डायामीटर, ये 6 सेंटीमीटर दिया हो, तो रेडियस डी अगर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा इसका, फिर 3d/2 होता है ना, क्लियर। तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3, रेडियस 3 हो गया। तो द एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सो इजी, ठीक है। पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई और रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 पाई। एक्चुअली एमसीक्यूज है ना, तो 9 पाई इसमें दिया है बेटा, डी ऑप्शन, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लें उसमें से, तो ये भी आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, अ पेयर ऑफ डाइस टॉस्ड, एक डाइस में जैसे लूडो का वो होती है ना डाइस, उसमें 6 होते हैं, ठीक है, चारों तरफ जो है उसमें डाइस में 6 डॉट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। अब डाइस को जैसे थ्रो किया आपने, एक डाइस को थ्रो किया 1 डाला तो दूसरी में फिर 6 आ जाना चाहिए, दो साइमल्टेनियसली जो है टॉस कर रहे हैं आप। फिर अगर आप एक में 2 आया तो दूसरी में कितना आना चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, फिर 3, फिर 6, फिर 4, फिर 6, ऐसे से ले लो, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 6, ऐसे ऐसे जो है ना, फिर 2, फिर ये 5 के साथ, फिर ये 4 के साथ, तो 36 हो जाएंगे बेटा, ये 6 इंटू 6। आउटकम्स जो है इसके, टोटल आउटकम्स इसके, दैट विल बी 36। तो अब आप ऐसा देखो, जिसका सम जो है 8 आ रहा है उसके अलावा लेने हैं हमने, तो सम किसका देखो, 2 6 का 8 आता है, वैसे तो अदरवाइज 2 6 का 8 आता है, 3 5 का 8 आता है, 4 4 का 8 आता है, 5 3 का 8 आता है, और 6 2 का 8 आता है, 7 1 7 तो होता नहीं है, राइट, 1 2 3 4 5, तो जो नहीं है वो कितने हैं, फिर नॉट द सैंपल स्पेस, वो कितने हैं 36 माइनस 5, तो कितने हो गए 31। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है इवेंट की, 31 36 में से 31 आउट ऑफ 36, उसी को भी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ होता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है इसमें ऑप्शन, ये बी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन हो गया ये इसका, ठीक है। तो नाउ इज द नेक्स्ट जी, ये है जी 2 sin 5x, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं है, ये 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। 2 sin 5x, इसमें कंडीशन ये है कि 0 के इक्वल भी हो सकता है x, और 90 डिग्री के इक्वल भी हो सकता है, और इसके बीच में भी हो सकता है। ये जो नीचे लगा होता है इसका मतलब कि इतना आ भी सकता है, ठीक है। तो देन x इज इक्वल टू, x हमको फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो 2 sin, सॉल्यूशन ये है इसका, 2 sin 5x इज इक्वल टू कितना है, 2 sin 5x दिया हुआ ये किसी चीज के बराबर, 2 sin 5, ओहो ये √3 के बराबर दिया, √3 है बेटा ये, तो √3 के बराबर है। आपने क्या करना है, sin 5x √3 के नीचे ये 2 ले आओ, √3/2 क्या है, मैंने टेबल करवाया हुआ है पिछली वीडियोस में, वो होता है sin 60। तो कंपैरिजन करेंगे, काटते नहीं है इसको, कंपैरिजन करोगे तो 5x थीटा इसका है और 60 थीटा इसका है, तो x इज इक्वल टू 60/5, क्योंकि साइन साइन तो है ही,
कंपैरिजन 5x को आपने फिर 60 थीटा को थीटा से करोगे तो दैट विल बी 12 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 12 डिग्री। ये आपका सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 है।